एक बार फिर घरेलू सिलेंडर में 29 रुपये का इजाफा किया गया है और जाहिर सी बात है इसका जो असर है आम पब्लिक पे पड़ेगा। जो आम पब्लिक आम जो घर है, जो किचन है, उस पे पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक फैमिली के बीच मौजूद हूँ और यहाँ पे किचन में ही जो है आप देखिए कि तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मैम, एक बार फिर जो है घरेलू गैस के दामों में इजाफा किया गया है। इससे पहले पेट्रोल डीजल बढ़ाए गए, दूध में महंगाई देखी गई, दाम बढ़ाए गए। अब घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है। कितना फ़र्क पड़ने वाला है? आपको लगता है कि समस्या बढ़ेगी? और समस्या बढ़ेगी और मैं ये भी समझती हूँ कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी विश्व स्तर पे क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, दाम बढ़ रहे हैं, तो हमारी सरकार और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि हमारा देश अछूता नहीं है तो हमारी गृहिणियाँ भी अछूती नहीं हैं। उनके बजट में बहुत परिवर्तन आ रहा है। हम अगर मध्यम वर्ग के हैं या उच्च वर्ग से भी मान लीजिए अगर कोई है, तो उसके लिए एक समस्या है कि वो इन चीज़ों को किस तरह डील करे। अगर उसे कोई शादी पार्टी करनी है या कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट्स करने हैं तो एक बहुत बड़ा फ़र्क उस पे बजट पे आ जाता है। तो सरकार इस ओर अपनी दृष्टि डाले, बस इतना ही चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए और लोग भी हैं। मैम, क्या कहेंगे? मैं देख रहा हूँ किचन है, किचन में आप लोग मौजूद हैं और क्योंकि किचन आप ही लोग संभालती हैं, कितना फ़र्क पड़ने वाला है जिस तरह से लगातार महंगाई हो रही है? घरेलू गैस अगर बढ़ेगी तो उसका असर तो हर चीज़ों पे पड़ेगा, सारी चीज़ों पे पड़ेगा। तो लगता है कि जो थाली है वो महंगी हो गई? बिल्कुल महंगी हो गई। गृहिणियाँ सबसे पहले अपना बजट लेके ही चलती हैं, चाहे वो स्टाफ हो हमारा जो काम करने आती हैं, चाहे हम चलाते हैं। तो हमें भी पूरा बजट मिलता है कि किचन में कितना है। एकदम से इतना बढ़ना, पेट्रोल डीजल सब चीज़ें, लग्जरी चीज़ें बढ़ना ठीक है, लेकिन घरेलू चीज़ों के लिए आप सिलेंडर बढ़ाना सोचना चाहिए सरकार को। वैसे तो सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत सोच के कि सिलेंडर के रेट कम करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं। जिस तरह से घरेलू गैस सिलेंडर में इजाफा किया गया है, 29 रुपये बढ़ गए हैं। इससे पहले आपने देखा कि दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो लगातार कुछ पैसे जो है बढ़ोतरी लगातार की जा रही है। हालांकि इसके पीछे ये बड़ी जो वजह है वो यही बताया गया कि वैश्विक संकट है। अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जिस तरह से तनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन आप क्या कहेंगे जिस तरह से दाम बढ़ा? जिस तरीके से प्राइजेस बढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों के, 29 रुपये, और जैसे दूध पे 1 रुपये बढ़ गया या किसी चीज़ पे 5 रुपये बढ़ गया, तो हमें लगता है कि ये बहुत छोटा अमाउंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन छोटे अमाउंट से हम लोगों के नॉर्मल लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। इन छोटी छोटी अमाउंट से चीज़ें, एक्सपेंसेस हम लोगों के डबल हो गए। अगर हम बाहर रह के पढ़ाई करते हैं या चीज़ों को अफोर्ड करते हैं तो उनके लिए हम लोगों को और दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है। चीज़ें एक्सेस, जैसे हम लोग कोई चीज़ देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, गैस सिलेंडर्स भी हम लोगों को नॉर्मली मिल नहीं रहे हैं। घर में नॉर्मली बुकिंग के तौर पे वो चीज़ें मिल जाती हैं। बाहर में हम लोगों को वो चीज़ें दूसरे ब्लैक में लेनी पड़ती है या तो नॉर्मल वेंडर्स से लेना पड़ता है। वो अब दे नहीं रहे हैं। दे रहे हैं तो अपने हिसाब से प्राइजेस लगा रहे हैं, या तो उसका दुगना दाम लगा रहे हैं, तिगुना दाम लगा रहे हैं। उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये तो खाना, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब बहुत चीज़ें हम लोगों की बेसिक नीड्स हैं। इसके लिए हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हम इनको हटा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इसे तो हमें अफोर्ड करना ही है कहीं ना कहीं से। तो कैसे भी करके हम जिस भी रेट में होगा उसको हम लोगों को करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से हम लोगों की नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोगों के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसमें। बिल्कुल, आप क्या कहेंगी? जी, गैस का रेट बढ़ने से जो हमारा बजट है वो बिगड़ गया है। ख़ासकर जो है ये गरीब लोगों के और जो बच्चे स्टूडेंट हैं बाहर रह रहे हैं उन पे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। जैसे कि जो दूध के 2 रुपये रेट बढ़े हैं उससे भी हमारी जो बजट है वो बिगड़ गए हैं। और पेट्रोल और डीजल का भी रेट बढ़ गया है, जिससे हमें कहीं जाने आने में भी अब ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। और लगता है सरकार को सोचना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए कि कुछ बच्चे हैं जो बाहर रह रहे हैं, जो पीजी में रह रहे हैं, जिनके घर से जो बजट है वो एक लिमिट में आ रहा है, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत दिक्कत कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से 29 रुपये जो है फिर इजाफा किया गया और जाहिर सी बात है कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसका असर जो है अब आम पब्लिक पे पड़ रहा है, लोगों के घरों पे पड़ रहा है, किचन पे पड़ रहा है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उस पे पड़ा है।
देखिए, खाना तो हमारी सबसे बेसिक ज़रूरत है। जैसे कि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि खाना अच्छा खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम सुपरफिशियली देखें तो सिर्फ रेट्स बढ़ रहे हैं, बजट बढ़ रहे हैं, बट इससे हमारी हेल्थ पे आगे चल के बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। हम जिस तरह का खाएंगे, अगर हमें उस तरह से सप्लाईज ही नहीं मिलेंगे तो हम पूरी तरह से अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो हमें हर तरह से ही प्रॉब्लम करेगी ये चीज़। तो बिल्कुल आप देखिए कि मैं एक परिवार के बीच मौजूद हूँ। यहाँ पे किचन आपको दिखाई दे रहा है और किचन में मैं मौजूद हूँ, लेकिन अब किचन से जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम हो रही। क्यों? कारण यही है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, दूध के दामों में इजाफा किया गया, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो गैस है हमारी उसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अब जिस तरह से 32 रुपये फिर जो है बढ़ाए गए हैं, उसका असर अब आम पब्लिक और उसके रोज़मर्रा के जो लाइफ है उस पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लगातार अब महंगी हो रही हैं। लोगों की अपील है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। कैमरा शुभम साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।